Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see how to add pagination in your full stack website using Next.js। जी हाँ गाइस, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत क्लियरली ये जो एक वेबसाइट है मैंने लिटरली आपको दिखाया था कि आप कैसे प्योर जो Next.js की मदद से आप क्रिएट कर सकते हो। दैट इज़ लेटेस्ट 13.3 एंड कल के दिन तो मैंने आपको उसी 13.3 में वापस इन्होंने 13.4 का 3 दिन पहले ही अपडेट आ गया, तो उसमें उन्होंने सर्वर एक्शन बताया एंड उस सर्वर एक्शन की मदद से हमारा ये जो कॉन्टैक्ट फील्ड है इसको मैंने गाइस आपको अपडेट करके दिखा दिया था कि कैसे अब आप लाइक सिर्फ एक पेज के कोड में अपना डायनेमिक कॉन्टैक्ट फील्ड क्रिएट कर सकते हो जो कि MongoDB में आपको स्टोर हो जाएगा। एंड हमारे जो प्रीवियस वीडियो था गाइस, अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, अगर मैं वीडियोस पे चलता हूं, अगर आपको याद होगा, सो दिस वन लाइक फुल स्टैक वेबसाइट यूजिंग Next.js बहुत ही ज़्यादा औसम है, इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। इसमें मैंने, अगर आपको याद होगा, तो मैंने ये वाला पेज क्रिएट किया था एंड ये लिटरली जितने टोटल आई थिंक कुछ तो मैंने 25 या 50 डेटा किए, तो वो लाइक हमें स्क्रॉल करना पड़ रहा था। एक कमेंट आया कि पेजिनेशन ऐड करो, तो गाइस मैंने इसमें पेजिनेशन ऐड कर दिया है। अब आपको पर पेज ओनली 8 कार्ड्स दिखाई देंगे। द मोमेंट आप सेकंड पेज पे क्लिक करते हो, बूम गाइस, डेटा चेंज हो गया है। अब आप देखो, आपको ये बैक बटन भी दिखाई दे रहा है जो कि प्रीवियसली आपको नहीं दिख रहा था। एंड देन टोटल इस तरीके से डेटा आप नेक्स्ट कर सकते हो। ये देखो कितना ज़्यादा औसम है। एकदम एंड में क्लिक की, इट मीन्स टोटल दे आर 23 पेजेस बेसिकली उतने हैं इसमें। बट जो भी हो, आई होप आपको आइडिया आ गया होगा कि ये जो पेजिनेशन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी वेबसाइट में। एंड ये देखो एकदम परफेक्टली सेंटर में होगा, लाइक 3 डेटा पहले 3 डेटा बाद में। तो ये मैंने अब भी क्यों कहा कि आपका करंट पेज जो है वो सेंटर पे होगा, उससे पहले 3 पेज, उसके बाद के 3 पेज। इसको ध्यान में रखिए क्योंकि यही अभी हम यूज़ करने वाले हैं यूजिंग फॉर लूप। एंड वहाँ पे आपको थोड़ा टेंशन आ सकता है कि क्या हो रहा है, बट यही है, जस्ट करंट पेज को सेंटर में रखने के लिए हम वो यूज़ करने वाले। बट आई होप आपको पता चल गया होगा व्हाट इज़ द यूज केस ऑफ दिस पेजिनेशन। एंड अगर मैं थापर टेक्निकल भी लिख देता हूँ सिंपल, ठीक है, गूगल पे, तो अब आप नोटिस करना कि गाइस एकदम बॉटम पे अगर मैं चलूंगा, सो वी हैव दिस 1 2 एंड देन नेक्स्ट 2 पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये पेजिनेशन ऑलरेडी हर जगह पहले से ही यूज हो रहा है, प्रीवियस एंड देन नेक्स्ट। आपको लगता है कि मुझे प्रीवियस लिखना है तो मैं प्रीवियस लिख के भी दिखा दूंगा। सो दिस इज योर पेजिनेशन जो हर जगह यूज होता है। आई नो बहुत बातें हो गई है, अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन मैं इसी वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसका सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड इसी में ही कॉन्टैक्ट फॉर्म को मैंने कल के वीडियो में अपडेट किया था, उसको भी जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। सो दिस इज द थर्ड अपडेट जहाँ पे मैं इस वेबसाइट को यूजिंग नेक्स्ट एकदम लेटेस्ट, ग्रेटेस्ट एंड अप टू डेट बनाना चाहता हूँ। डेट्स वाई अब उसमें पेजिनेशन भी ऐड कर रहा हूँ ताकि आपको और मजा आ जाए, ठीक है। सो सिंपल, देखिए मैं अपने वेब स्टोर पे चल रहा हूँ। दिस इज माय एक्चुअल कोड जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया था, इस वाले वीडियो में। तो उस वीडियो के कोड को अब मैं अपडेट करने जा रहा हूँ यूजिंग पेजिनेशन, कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, बहुत ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले बात तो ये आ जाती है कि अगर आप नोटिस करोगे पेज इज इक्वल टू 4, अगर मैं 5 पे क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो नाउ माई पेज इज इक्वल टू 5। तो टॉप पे ये जो पेज आपको जो दिखाई दे रहा है, तो समझ रही हो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी आप लिखते हो वो आपका क्वेरी स्ट्रिंग कहलाता है। इट मीन्स उसके बाद का जो भी ये डेटा होगा वो आपके वेबसाइट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर रहा है। तो पेज इज इक्वल टू 5। तो बेसिकली ये जो पेज की वैल्यू है वो मुझे चाहिए। एंड ये जो पेज की वैल्यू मैं कैसे गेट कर सकता हूँ वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो डेट्स वाई सबसे पहला स्टेप होगा गाइस, आपको यहाँ पे वो वैल्यू चाहिए होगा। सो आई विल गो विथ सर्च पैरामीटर्स, सिंपल, ठीक है। सो गाइस विद द हेल्प ऑफ दिस सर्च पैरामीटर्स वो जो पेज की वैल्यू हम उसको गेट कर सकते हैं। मैं अगर आपको दिखाता हूँ सर्च, यू नो वी हैव आवर ऐप, यू नो बाय डिफॉल्ट सर्वर कंपोनेंट्स। उस पर अगर मैं मूवी पे चलता हूँ, हमारे पास दिस इज आवर स्लग बेसिकली डायनेमिक डेटा। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे गाइस मैंने परम्स यूज़ किया था। तो अब आप बोलोगे मैंने परम्स.id की यूज़ नहीं की। परम्स अपनी जगह ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू पेजिनेशन एंड ऑल गाइस, सर्च परम्स इज बेस्ट, ठीक है। इसका काम भी सेम वही है, यूआरएल का जो डेटा है उसको गेट करना, सिंपल, ठीक है। ये आई होप आपको पता चल गया। सो विद द हेल्प ऑफ दिस हमें पेज नंबर पता चलेगा। अभी तक वो पेज मैंने सेट नहीं किया। सो फर्स्ट स्टेप सर्च पैरामीटर हमें लिखना है ताकि उसको मैं गेट कर सकूं। सेकंड, ये जो यूआरएल आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक्स है, ये जो यूआरएल आपको दिख रहा है गाइस, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ क्योंकि यूआरएल मुझे यहाँ पे एक्चुअल वाला लगने वाला है। एंड ये जो मेरे एग्जैक्ट ये जो मेरे डेटा थे इसको भी मैं कमेंट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने नोटिस की कि मैंने अपना एक्चुअल की एंड देन जो मेरा होस्ट, जो मेरा प्राइवेट डेटा होना चाहिए था, उसको तो मैंने गाइस मतलब मेरा जो इन्वॉल्वमेंट वेरिएबल उस पर तो स्टोर करना ही भूल गया मैं, राइट। सो व्हाट आई विल डू नाउ इज़ कि मेरा ये जो एक्चुअल डेटा है उसको गाइस मैं सिंपल इस तरीके से बहुत ईजिली यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। दिस इज इट।
सो वी हैव लाइक ये सेम हो गया, कोई बड़ी बात नहीं, लाइक ऑप्शन है, मेथड गेट होगा हमारा, क्योंकि हमें चाहिए डेटा, राइट। हेडर्स के अंदर ये जो मेरा एपीआई की है, एंड अगर आपको याद होगा मेरे इस वाले वीडियो में, ठीक है, यहाँ पे मैंने बहुत क्लियरली दिखाया था कि ये ऑप्शन का क्या मतलब है। लाइक ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें लिखना ही पड़ता है, अब बिल्कुल टेंशन मतलब कि हमें लिखना पड़ता है, जस्ट कॉपी पेस्ट है। जो मेरा डेटा था उसको मैंने मेरे जो .env लोकल फाइल है, रेपिड एपीआई अंडरस्कोर की एंड देन होस्ट, जस्ट वो जो मेरे डेटा था अब मैंने यहाँ पे पास कर दी, दिस इज इट। सो दिस इज माई सेकंड स्टेप जहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया, ठीक है, परफेक्ट। सो अब गाइस देखो बहुत ज़्यादा सिंपल है। पेजिनेशन में क्या होता है कि अगर आप जाओगे यहाँ पे तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि टोटल डेटा आपके पास कितने, जैसे ये मेरा कार्ड है ना, लाइक अगर मैं एट द एंड में जा रहा हूँ तो मुझे 23 मिल रहा है, तो मेरा ये लास्ट पेज नंबर है। तो ये जो लास्ट का पेज नंबर मुझे कैसे पता चल रहा है, उसका फॉर्मूला होगा ना कुछ, तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। डैट इज़ मेरे पास टोटल कितने टाइटल्स है, बेसिकली मेरे टोटल कितने कार्ड कह सकते हो, टाइटल कह सकते हो, टोटल कितने हैं, एंड मुझे पर पेज कितने टाइटल्स या कितने कार्ड्स को डिस्प्ले कराना है। लाइक आई हैव टोटल 4 बेसिकली पर पेज मुझे 8 डेटा दिखाना है, एंड मेरे जो टोटल डेटा है वो मैंने चेकआउट किया, डैट इज़ 177, ठीक है। सो सिंपली कॉन्स्ट टोटल वी हैव अ डेटा एंड दैट इज़ गाइस 177, ये आपको पता चल जाता है। एंड देन कॉन्स्ट हम लिख सकते हैं डेटा पर पेज, इस तरीके से डेटा पर पेज, एंड इट विल बी लाइक 8। अब आपको पता चल गया टोटल डेटा मेरे पास 177 है, पर पेज मुझे सिर्फ 8 डेटा दिखाना है। सो व्हाट विल बी माई टोटल पेज, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है ना, कॉन्स्ट माई टोटल पेजेस या पेजेस लिख दो, विल बी इक्वल टू सिंपल, ये जो मेरा टोटल आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, टोटल डेटा डिवाइडेड बाय आपका ये डेटा पर पेज, दिस इज इट। सो इसका जो भी वैल्यू आया वो आपका टोटल पेजेस हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। एंड मे बी वैल्यू हमें परसेंटेज में मिल सकता है। सो फॉर दैट रीज़न हम क्या करेंगे, सिंपल मैथ, बाय डिफ़ॉल्ट हमें मैथ ऑब्जेक्ट मिलता है, सो वी विल गो विथ सिल वाला ये जो मेथड है। सो बेसिकली जो अपर वैल्यू 0.5 के ऊपर जो भी रहा, डायरेक्टली हम एक रैंडम पॉइंट, बेसिकली 5.6 5.7 रहा तो हम डायरेक्टली 6 दिखा देंगे वहाँ पे, क्योंकि जब हम उस पर क्लिक करेंगे भले उसमें टोटल 8 कार्ड्स ना हो, मे बी 2 हो सकता है, 3 हो सकता है ना, इस तरीके से। तो मैंने अपर वाली जो वैल्यू उसको ले ली। सो वी हैव आवर टोटल डेटा, डेटा पर पेज मुझे कितना दिखाना था, एंड टोटल पेजेस मुझे मिल गया। सो गाइस अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ ऑफसेट, हमें ऑफसेट फाइंड आउट करना है, ठीक है। एंड ऑफसेट हमें कैसे पता चलेगा, मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज़ ऑफसेट का क्या मतलब होता है। देखिए ये मैं फर्स्ट टाइम जब फर्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे टोटल 8 कार्ड्स दिखाई दे रहा है। इसका सिंपल मतलब ये कि मेरा ये जो एपीआई में 177 टोटल डेटा थे, तो मुझे उसमें से जो 1 to 8 फर्स्ट से लेके 8 जो मेरा कार्ड है, बेसिकली ऑब्जेक्ट है, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। द मोमेंट मैं सेकंड पे करूँगा क्लिक, तो अब क्या होगा, वो जो स्टार्टिंग के 1 to 8 का जो डेटा है उसको छोड़ के फ्रॉम 9 to 15 या 16 जो मेरे उसके नेक्स्ट 8 जो डेटा है वो मुझे दिखाना है जब मैं सेकंड पे क्लिक करूंगा। तो ऑफसेट का मतलब भी वही है कि जो भी पेज पे हम क्लिक कर रहे हैं उस पेज पे टोटल कौन से 8 डेटा हमें दिखाना है, वो आपका ऑफसेट कहलाता है। सिंपल, ऑफसेट का सिंपल मतलब यही है कि जो ऑलरेडी दिख चुका है उसको हटा के उसका नेक्स्ट डेटा हमें दिखाना है, एंड वो टोटल कितना है, किस रेंज से किसके बीच होना चाहिए, वो आपका ऑफसेट है, ठीक है। आपको आइडिया आ गया, टोटल पेज में 8 डेटा है तो सेकंड पे मुझे उस 8 को छोड़ के उसके नेक्स्ट जो 8 डेटा है उसको मुझे दिखाना है। वो हम ऑफसेट जो फॉर्मूला है उसकी मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो कैसे, ऑब्वियस है, करंट पेज देखो ना, मेरा करंट पेज 2 है, ठीक है। यहाँ पे मुझे एटलीस्ट एक करंट पेज का आइडिया आ रहा है। पर पेज मुझे कितना डेटा दिखाना है, डेट इज़ 8। तो मुझे मेरे सेकेंड पेज पे कौन से 8 डेटा को दिखाना है, या आप इस तरीके से कह सकते हो कि सेकेंड पेज पे मुझे किस डेटा को छोड़ के बाकी के 8 डेटा दिखाना है, वो आपका ऑफसेट है। देखो कैसे, करंट पेज एंड टोटल डेटा है 8, ठीक है। सो लेट्स गो ओवर हियर। तो सबसे पहले आपको करंट पेज फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है, कि फिलहाल यूजर ने किस पे क्लिक किया है। सो लेट्स गो विथ करंट पेज, ठीक है। एंड करंट पेज ऑब्वियसली आपको पता नहीं चलेगा, बाय डिफॉल्ट हम पहले 1 लिखेंगे। एंड दूसरा तरीका करंट पेज पता लगाने का विद द हेल्प ऑफ दिस सर्च पैराम्स, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ दिस सर्च पैराम्स गाइस हम लोग ये जो पेज की जो वैल्यू इक्वल टू 2 दिख रहा है, मैं इसको गेट करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं चलता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ इस जगह पे। सिंपल एंड बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इफ़ पहले तो मुझे नंबर लिखना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रिंग में मिल रहा होगा। सो नंबर वी हैव दिस सर्च पैराम्स डॉट पेज, ठीक है, सिंपल।
अगर इसकी वैल्यू 1 या उससे बड़ी होगी सो माई करंट पेज विल बी इक्वल टू सर्च पेज, बेसिकली यही वाला जो भी है, इसको कॉपी करूँगा एंड देन यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा, सिंपल। एंड वंस अगेन मुझे इसको भी रैप करना ही पड़ेगा इनसाइड दिस नंबर। सो मुझे मेरा करंट पेज तो पता चल गया, ठीक है। यूज़र जब भी क्लिक करेगा मैं वहाँ पे पेज अपडेट कर रहा हूँ, वही मेरा करंट पेज है, सिंपल, ठीक है। अब मुझे ऑफसेट पता लगाना है, सो लेट ऑफसेट विल बी इक्वल टू, कैसे पता चलेगा ऑफसेट, बहुत सिंपल फॉर्मूला, डैट इज़ सिंपल, आपका जो भी करंट पेज होगा उसमें -1 करना है एंड उसको मल्टीप्लाई कर देना है विथ 8 डायरेक्टली नहीं लिखूँगा, मल्टीप्लाई कर देना है आपका डेटा पर पेज से, डेटा पर पेज, सिंपल। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये कि अब अगर मैं 2 पे क्लिक करूँगा, है ना, अब अगर मैंने 2 पे क्लिक की, पेज की वैल्यू ऊपर टॉप पे 2 हो गई है, मैंने यहाँ पे वो वैल्यू गेट की, ऑब्वियसली वो 1 से बड़ा है तो करंट पेज की वैल्यू हो गई 2। सो इसकी वैल्यू अगर हो गई 2 तो ये क्या होगा, लाइक मैं यहीं पर ही लिख देता हूँ ना, सो 2 - 1 विल बी 1 इंटू डेटा पर पेज इज 8, दैट इज इक्वल टू 8। अब ऑफसेट में 8 आ गया, इसका मतलब कि मुझे ये जो 8 डेटा है, स्टार्टिंग के 8 डेटा उसको नहीं दिखाना है। अब अगर लेट से करंट पेज अगर हो जाता है 3, सो 3 - 2 विल बी, 3 - 1 विल बी इक्वल टू 2, 2 इंटू 8 विल बी इक्वल टू 16। तो जब मैं थर्ड पेज पे क्लिक करूँगा तो स्टार्टिंग के जो 16 डेटा है मुझे उसको छोड़ के उसके नेक्स्ट जो 8 डेटा है वो दिखाना है। तो ये आपका ऑफसेट है, इतना डेटा छोड़ के रिमेनिंग 8। आई होप आपको पता चल गया है ना। सो दिस इज़ हाउ आपका ये जो ऑफसेट है काम करता है एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड ये फॉर्मूला हर जगह आपका यूज होता है। तो ये आई होप आपको पता चल गया। सो वी हैव दिस करंट पेज, दिस इज इट। सो नाउ गाइस, ये जो आपको दिख रहा है रेस्पॉन्स में हम ये जो URL ऐड कर रहे थे पहले, तो वो अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ एंड दिस इज इट। अब ये वाला लाइन इसकी मुझे नीड नहीं है, ठीक है। सो क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ भी नहीं, सिंपल। अब विद द हेल्प ऑफ सर्वर कंपोनेंट, बेसिकली इन नेक्स्ट वी हैव अ सर्वर कंपोनेंट जहाँ पे विदाउट यूजिंग यूज इफेक्ट एंड ऑल दोज थिंग जो हमें रिएक्ट में यूज़ करना पड़ता था, अब नेक्स्ट में यूज़ नहीं करना, हालांकि दोनों अब सेम हो चुके हैं। तो बस सिंपल है, लाइक मेरा ये जो URL था, नोटिस करना कि यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि ये 8 डेटा छोड़ के दिखाना है। तो गाइस वो बाय डिफ़ॉल्ट जो API हम यूज़ करते हैं उसमें वो बाय डिफ़ॉल्ट डिफाइंड होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब कोई भी नॉर्मल API के साथ ये वर्क नहीं करेगा, उस API में पहले से ही ये पेजिनेशन वाला फंक्शनैलिटी ऐड होना चाहिए। सो ये जो हम API यूज़ करते हैं इसमें हमें बाय डिफ़ॉल्ट ऑफसेट करके एक प्रॉपर्टी मिलती है, या आप क्वेरी स्ट्रिंग कह लीजिए, जहाँ पे मैंने वो वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे मैं अगर थर्ड पेज पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैंने अभी दिखाया था 16 आता है, तो ये 16 डेटा छोड़ के बाकी का 8 दिखाएगा। लिमिट अंडरस्कोर टाइटल्स डेटा पर पेज, ये देखो यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने दिया, मैंने बस इतना बोला डेटा पर पेज मुझे 8 ही दिखाना है। लिमिट का सजेशन 20 लिखा, इट डजेंट मैटर क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 8 कर दिया। तो ये जो 2 डेटा था, बेसिकली ये जो 2 वेरिएबल्स है, ये आपको ऐड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ किया है, ठीक है, सिंपल। बाकी ऑप्शंस में गाइस आपको अगर याद हो तो हमारा ये जो API की एंड देन API होस्ट, इसके बिना आपका ये API वर्क नहीं करता है। सो दैट्स वाई वी हैव दिस ऑप्शन एंड सिंपल क्या ही है, फिर हमने उसको जेसन में कन्वर्ट कर दी ताकि हम उसको रीड कर सके। एंड देन टाइटल्स में मेरा एग्जैक्टली वैल्यू था जो मुझे चाहिए था, उसको मैंने मेन डेटा को पास कर दिया। एंड देन गाइस सिंपली वो जो मेरा मेन डेटा होगा उसको मैंने डायरेक्टली मूवी कार्ड में मैंने पास कर दी, मेरा ये वाला मूवी कार्ड। एंड वहाँ पे वो कार्ड में जो जो इमेजेस टाइटल्स आपको दिख रहा वो था, सिंपल, ठीक है। ऑलराइट, इतना मेरा काम हो गया है। अब मैं अगर इतना करके छोड़ दूँ, ठीक है। अब हाँ, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड डैट इज़ कि अब ठीक इसके नीचे मैं चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हो गया रिटर्न के ऊपर, याद है यहाँ पे ये जो डेटा आपको दिख रहा है लाइक बॉटम पे, ये जो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा यार ये मुझे मिल कैसे रहा है, समझ रहे हो, ये मुझे मिल कैसे रहा है। एंड मैंने आपको बताया था अगर लेट से अगर आप 4 पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे देखना स्टार्टिंग में 3 डेटा है, 4 के बाद आपको और 3 डेटा मिलेगा एंड प्रीवियस एंड देन नेक्स्ट को हम अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। एटलीस्ट ये जो डेटा है वो तो मुझे मिल जाए। एंड आप देख सकते हो कि हम एट अ टाइम बस इतना ही डेटा दिखा रहे हैं, ठीक है। तो वो अब हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैंने आपको कहा था वी हैव अ फॉर लूप। ध्यान से देखना, वी हैव दिस फॉर लूप, लेकिन उससे पहले ये जो डेटा है वो भी गाइस हम लूप चलाएंगे। बेसिकली उसमें भी हम मैप मेथड की मदद से यहाँ दिखा रहे हैं। तो उसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, लेट या कॉन्स्ट पेज नंबर्स को मैं ऑब्जेक्ट पे इस तरीके से 1 सेकेंड रख देता हूँ, ठीक है। सो अब मुझे पेज नंबर में 1 टोटल मेरे जितने भी पेजेस होंगे वो मुझे ऐड करना है। सो लेट आई विल बी इक्वल टू मेरा जो भी करंट पेज होगा -3,
ठीक है। करेंट पेज -3 का आई होप अब आपको पता चल गया होगा। इसका मतलब सिंपल यही है कि मुझे मेरा जो भी करेंट पेज होगा उसके पहले 3 डेटा एंड उसके बाद का 3 डेटा दिखाना है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली आई विल बी लेस देन और इक्वल टू मेरा जो करेंट पेज होगा +3। ये फॉर्मूला है जो आपको अपनाना पड़ेगा एंड देन आई को हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। सिंपल है। लेट अगर आई जो है, ठीक है, हमारी आई की वैल्यू इफ़ इट इज़ लेस देन और इक्वल टू 1 देन कंटिन्यू, मतलब चलते रहना चाहिए। एंड सॉरी मुझे यहाँ पे 1 को इक्वल टू नहीं करना था। एंड लेट अगर आई की जो वैल्यू है अगर ये ज़्यादा हो गया मेरे टोटल पेजेस से, तब मैं जाके ब्रेक, मतलब अब निकल जाओ यहाँ से, बस सिंपल, ठीक है। अब इतना मैं कर रहा हूँ एंड ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है एंड दैट इज़ यहाँ पे मुझे सॉरी लेट नहीं लिखना था, इफ़ लिखना है। कंडीशन चेक करें हम लोग, राइट। एंड मैं यहाँ पे चलता हूँ। अब बस क्या करना है, मेरा ये जो पेज नंबर्स होगा वहाँ पे डॉट पुश, मुझे वो जो डेटा है, एक सेकेंड, वो जो डेटा है उसको बस ऐड करना है। सो वी हैव आवर आई, दिस इज इट, ठीक है। आई नो अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है बट डोंट वरी, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं फ़िलहाल एज इट इज़ रख रहा हूँ इसको। गाइस वेबस्टॉर्म पे डायरेक्टली आप रन कर सकते हो, ठीक है। सो मैं टॉप पे चलता हूँ एंड ऑल्ट एंड देन F12 प्रेस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है सेकंड पार्ट, इस पर अगर मैं इसको एक बार रन कर दूंगा तो आप देखो मुझे 1 2 3, एक सेकेंड, आई होप अब आप लोग को दिख रहा होगा। सो अब मुझे मिल रहा है 1 2 3 4 5 मिल रहा है इस तरीके से। लेट्स से कि मेरा करेंट पेज है 4, माई करेंट पेज इज़ 4, ठीक है। टोटल पेज 10 है, ये वही फार्मूला है। लेकिन अब अगर इसको मैं रन करूँगा ना तो ये बेसिकली ये वो नंबर है जो मुझे यहाँ बॉटम पे मिल रहा है, क्योंकि जो मैं कोड लिख रहा हूँ उसके चलते। तो अब अगर इसको मैं रन करता हूँ तो मुझे 1 2 3 4 5 6 7 मिलेगा। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, 3 डेटा पहले 3 डेटा बाद में। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने +3 किए। सो माई करेंट पेज जो 4 है, ठीक है, लेट से मेरे करेंट पेज 4 + 3 कितना हो जाएगा, 4 + 3, ये गाइस आपका हो जाएगा 4 5 6 7, ठीक है। तो मेरा जो मैक्सिमम डेटा होगा मैं 7 के ऊपर नहीं जा सकता। दैट्स वाई 4 पे क्लिक करता हूँ मुझे 7 मिलता है। वहीं अब दिस टाइम अगर मैं 6 पे क्लिक कर दूंगा मैं 9 तक जा रहा हूँ, क्योंकि दिस टाइम अगर मेरा करेंट पेज हो गया 6 तो 6 + 3 विल बी इक्वल टू 9। तो मेरा मैक्सिमम डेटा मैं 9 तक ही दिखा सकता हूँ। एंड जो मेरा मिनिमम डेटा होगा वो 6 - 3, 6 - 3 कितना होगा गाइस, ऑब्वियसली 3, तो वो 3 से स्टार्ट होगा एंड 9 तक ही जाएगा एंड वो हमेशा सेंटर पे मिलेगा। सो इस तरीके से है। एंड इसको गाइस डीबगर मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया है। इस कोड को मैं आपको स्पेसिफिक अलग से दूंगा ताकि आप इसको खुद से एक बार चेक करो, क्योंकि एक सेकेंड, यहाँ पे नहीं, मेरे को इंस्पेक्ट पे चलना है, जस्ट आपको कंसोल पे चलना होगा एंड देन डीबगर आप हिट कर दोगे तो ये देखो इस तरीके से गाइस आपको यहाँ पे इफ़ i = 4 पेज नंबर में 3 ऐड हो गया, तो ये देखो 3 एंड देन 4, इस तरीके से आप देख रहे हो। आई होप आपको दिख रहा है, देखो 5 ऐड हो गया। तो बेसिकली ये जो पार्ट है ये प्लीज़ आप खुद से चेकआउट कीजिए, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा समय जाएगा। एंड मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि अगर आपको नहीं आइडिया किया तो गाइस जावास्क्रिप्ट इन 16 आवर्स, इसमें फॉर लूप टाइमलाइन आप चेक कर लीजिएगा एक बार, बस फॉर लूप को आप समझो, आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि ये डीबगर क्या है एंड ये जो वैल्यू है मुझे ये कैसे मिल रहा है। सिंपल, मैंने आपको दिखा भी दिया, ठीक है। आपको फंडा तो एटलीस्ट पता चल गया -3 + 3 हम क्यों कर रहे हैं, ताकि करंट डेटा के पहले का 3 बाद का 3 हमें मिले, ठीक है। फर्स्ट टाइम तो ये चलेगा, उसके बाद ये 1 by 1 इंक्रीमेंट होगा, कंटिन्यू ब्रेक एंड देन मैं पेज नंबर में उसको ऐड कर रहा हूँ। अब पेज नंबर में ऐड करने का मेरा मेन मकसद ये था कि ये जो बाहर है यहाँ पे मैं चल रहा हूँ, मैं अब यहाँ पे एक और डिव लूँगा, ठीक है। एक सेकेंड, एक और डिव लिया मैंने, यहाँ पे मैं इसको एक क्लास दे दूँगा, यही आपका styles.container, ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पे मेरा ये जो पेज नंबर होगा डॉट मैप में लूप चलाऊँगा, क्योंकि मैंने आपको आउटपुट में तो दिखाई दिया मुझे, अगर मैं 4 क्लिक करता हूँ तो उससे कम लाइक 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 एंड देन 5 6 7 तक डेटा मुझे आ रहा है, तो वो मुझे दिखाना है ना, तो मैं मैप मेथड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। सिंपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेज नंबर, या पेज आप लिख दो, खाली पेज भी लिख दो तो भी चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। एंड देन अब लिंक हमें ऐड करना है ताकि जब भी मैं उस लिंक पे क्लिक करूँ तो मैं वो जो पेज है वो मैं वहाँ पे दिखा सकूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मेरा ये जो पेज आ जाएगा, href पे मैं टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ करो /मूवी, क्योंकि मैं मूवी के पेज में ही हूँ। पेज मैंने ऐड कर दी एंड द वैल्यू जो होगी इसकी वो होगी मेरा ये पेज,
सो ये वाला जो पेज है वो ये है, ठीक है। एंड आई जस्ट रियलाइज की क्वेरी स्ट्रिंग आपको इस तरीके से क्वेश्चन मार्क देना पड़ेगा। एंड लिंक में यहाँ पे आपको की पास करना ही पड़ता है जब आप मेथड यूज़ करते हो। सो पेज डॉट गाइस, आप कुछ मत लिखो, पेज ही लिख दो, पेज नंबर से भी काम चल जाएगा। एंड या दिस इज़ इट, अगर मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, दिस इज़ माई कोड, एंड ये देखो गाइस मुझे 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, कितनी ईजिली, ठीक है। अब अगर मैं 4 पे क्लिक करूँगा, सो 1 2 3 4 5 6 7, अब देखो अगर मैं 6 पे क्लिक करूँगा 3 से लेके 9 तक, तो सेम जो हमें चाहिए था वो तो मुझे मिल गया। अब बहुत ईजिली खाली मुझे ये प्रीवियस एंड देन नेक्स्ट ऐड करना है, ठीक है। एंड वो गाइस बहुत ही ज़्यादा ईजी है, मैं डायरेक्टली दिखा देता हूँ आप लोगों को। इफ़ मैं यहाँ पे इसको चल रहा हूँ, ठीक है, ये जो पार्ट है इसके नीचे मुझे चलना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। ये देखो, तो देखिए अगर मेरा जो करंट पेज है वो अगर उसको मैं -1 कर दूँ एंड उसके बाद उसकी जो वैल्यू है 1 या 1 से बड़ी हो, तो ही मुझे ये वाला जो पार्ट है लाइक बैक जाने वाला वो मुझे दिखाना है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो पार्ट है ही नहीं, क्योंकि अगर मैं फर्स्ट पेज पे रहूँगा, सो ये जो वैल्यू मेरी 0 हो जाएगी। एंड जो 0 है ऑब्वियसली 1 से बड़ा नहीं है, 0 के तो मैं पीछे भी तो नहीं जा सकता ना। तो जब तक 1 नहीं होगा या 1 से बड़ा होगा तो ही मुझे ये वाला पार्ट देखो। एंड href पे मैं वो मूवी ऐड कर दे रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मूवी पे जाएंगे हम। अब मैं आपको बताता हूँ मूवी के बाद जो मैंने पेज लिखा है उसका क्या मतलब है। देखो ये मेरा मूवी फोल्डर, उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट वी हैव दिस पेज, सिंपल। या तो आप डायरेक्टली वो ऐड कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से आप मान लो वहाँ पे। एंड इस तरीके से ये सिर्फ मूवी पे जाएंगे तो फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग का जो आर्ट है वही मिलेगा। अब सेम इसी को ही मैं कॉपी करूँगा, इसके नीचे में चलूँगा। अब जो भी मेरा करंट पेज होगा उसको मैं 1 से प्लस कर दूंगा। एंड यहाँ पे मैं चल के गाइस लेस देन या इक्वल टू टोटल पेज रहा, टोटल पेजेस, तो ही मुझे ये जो पार्ट है इंस्टेड ऑफ ये जो डेटा है मुझे दिखाना है, सिंपल। अब यहाँ पे ना आप चाहो तो नेक्स्ट लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप चाहो तो नेक्स्ट लिख सकते हो, दिस इज इट। तो इसका सिंपल मतलब है कि सबसे लास्ट का डेटा, ठीक है। मतलब अगर एकदम लास्ट का डेटा पे मैं चला गया तो फिर मैं ये फॉरवर्ड स्लैश नहीं दिखा सकता ना, उसके बाद तो कोई डेटा नहीं होगा। तो जब तक लास्ट के डेटा तक नहीं पहुँचता है उससे पहले आप ये दिखाओ, लास्ट डेटा पहुँचते ये मत दिखाओ। एंड यहाँ पे अगर वो 0 है, फर्स्ट पेज है, तो ये मत दिखाओ। सेकंड पेज होता है तब उसके बाद से जाके ये वाला जो पार्ट है प्रीवियस वाला वो दिखाओ। ये तो आपको पता चल ही चुका है, ठीक है। अब अगर मैं इतना लिख के यहाँ चलता हूँ इस वाले पे, ये देखो मुझे फॉरवर्ड, अब मैं 3 पे जाऊँगा मुझे वो नहीं मिलेगा। तो आप देख ही सकते हो गाइस किस तरीके से ये काम कर रहा है। एंड जब मैं क्लिक करता हूँ, अब अगर मैं 9 पे जाऊँगा तो नहीं दिख रहा है, मतलब वो दिख रहा है 8 पे फिर दिख रहा है। तो गाइस इसको जस्ट हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, ठीक है। सो ये जो मेरा क्लास है यहाँ पे ना मैं एक काम कर लेता हूँ, मुझे लेट से इनको एकदम परफेक्टली सेंटर पे दिखाना है। सो वी हैव दिस स्टाइल जहाँ पे गाइस डायरेक्टली वी हैव, एक सेकेंड में इसको कॉपी कर लेता हूँ, सिंपल सा कोड है, ठीक है। लेट्स कॉपी एंड देन पेस्ट। तो डिस्प्ले फ्लैक्स कर दी, गैप मैंने 2 रैम की दी, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो मेरे ये जो भी डेटा एकदम लेफ्ट साइड में दिख रहे थे वो अब तो सेंटर में दिखेगा, उनके बीच में 2 रैम गैप होगा, फ्लैक्स आपको मालूम है, सिंपल। अब इतना अगर मैं कर देता हूँ, सो एंड बूम गाइस, सी ये देखिए परफेक्टली इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो जो है ना रेड हो गया, इट मीन्स कि वो अभी एक्टिव है, तो उसका भी आपको टेंशन नहीं लेना है। मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये बहुत सिंपल कोड है। एंड डैट इज़ जो भी ये जो मेरा लिंक है, ठीक है, इस जगह पे चलूँगा, इस जगह पे मैं पेस्ट कर दूँगा, सिंपल इस तरीके से। सो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये कि मेरा पेज अगर वो करेंट पेज के बराबर है, इफ़ मेरा ऊपर का पेज एंड करेंट पेज बोथ आर सेम, तब उस पर ये एक्टिव लिंक जो है उसको ऐड कर दो। अगर सेम नहीं है तो कुछ भी क्लास ऐड मत करो। दिस इज योर टर्नरी ऑपरेटर। एंड वंस अगेन ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा जावास्क्रिप्ट में, आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। एंड आप देख सकते हो कैसे ऑलरेडी मेरा काम कर रहा है। ये पहले जिसका मैं आपको रेफरेंस दिखा रहा था, ये जो हम क्रिएट कर रहे हैं, एंड आर्ट पे वो ऑलरेडी रेड हो भी चुका है। इतना ज़्यादा सिंपल। एंड एक्टिव लिंक पे जस्ट मैंने क्या किया हुआ है, मैंने एक्टिव लिंक पे ये देखो ओवर यहाँ पे कलर को रेड कर दिया एंड फॉन्ट वेट को मैंने थोड़ा सा बोल्ड कर दिया। आप चाहो तो इसको थोड़ा और ऐड कर सकते हो। एंड अब ये आपका गाइस परफेक्टली काम कर रहा है, देखो कितने ऑसम तरीके से, ठीक है। अगर मैं 5 पे क्लिक करा तो गाइस ये जो पार्ट है, आई नो अब आपको इस तरीके से लग रहा हो, कंट्रोल एस सेव कर लेता है एक बार में, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको कलर नहीं चेंज हुआ बट ऑलरेडी हो चुका है। एंड मैं बताना चाहूँगा दिस इज़ इट। अब जस्ट ये जो पार्ट है ना, इसको अगर आपको नेक्स्ट या प्रीवियस करना है तो यहाँ पे जो डेटा है आप इस तरीके से प्रीवियस लिख सकते हो,
अब आप देखना तो मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर दूंगा। हालांकि हॉट रीलोडिंग अपने आप होते हैं, देखो प्रीवियस आ गया। जस्ट यहाँ पे भी सेम आपको नेक्स्ट कर सकते हो, लेकिन मुझे ये ज़्यादा बेटर लगा। इस देखो जब रीलोड होता है तो ऑटोमेटिक ये काम करता है। एंड दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अब ये जो मेरा नेक्स्ट जेस वाला वीडियो था गाइस, जो मैंने आप लोगों के समक्ष दिखाया था कि कैसे ऐप प्राउटो जो मैं क्रिएट करा था तब वो बीटा में था, लेकिन अभी रिसेंटली 3 दिन पहले ही उसको स्टेबल कर दिया है। तो अब ये जो वीडियो, दिस इज़ द लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट, एंड आपको कहीं नहीं मिलने वाला इतना लेटेस्ट वीडियो। कंप्लीट नेक्स्ट का जो 13.3 है उसको लेके मैंने किया है। 13.4 में जो सर्वर एक्शन था उसको भी मैंने इंक्लूड कर दी। एंड उसमें मैंने ये दिखाया कि अब आप सर्वर एक्शन, दैट इज रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स, उसमें अब आप ये पेजिनेशन कैसे ऐड कर सकते हो विदाउट यूजिंग एनी हुक्स, क्योंकि मैंने हुक्स यूज़ नहीं की। अगर मैं हुक्स यूज़ करता तो मुझे टॉप पे फिर वो यूज़ क्लाइंट, उसको मुझे क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ता, तो उसके चलते फिर मैं ये यूज़ नहीं कर पाता प्रॉपर तरीके से। तो कैसे अब आप लेटेस्ट नेक्स्ट के साथ जॉब काम कर सकते हो, वो मैंने आपको दिखाया आज इस वीडियो में। एंड आई होप ये जो वेबसाइट मैंने आपको बना के दिखाई थी यहाँ पे, इसको मैंने कल के दिन कॉन्टैक्ट फॉर्म डाल के अपडेट कर दी। आज मैंने इसमें पेजिनेशन भी इंक्लूड कर दिया। सो ये जो वीडियो है गाइस, इसको जरूर देखिएगा। प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि 3 घंटा तो जस्ट वीडियो है, उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेरी मेहनत थी, मेरी टीम की मेहनत थी। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भर भर के शेयर कर दीजिए। सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, आप ही को ही फ्री नॉलेज, फ्री सोर्स कोड्स आप ही के लिए ही है ये जो कुछ भी है। मैं बस इतना चाहता हूँ, आप इसको लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए, आपको सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा। प्लीज़ गाइस भर भर के भेज दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आज की वीडियो को भी जरूर लाइक कीजिए। कल का वीडियो सर्वर एक्शन आप एक बार देखिए तो सही, आपको मज़ा आ जाएगा। एंड PHP इज बैक क्यों आपको पता चल जाएगा वीडियो देखने पे, ठीक है। एंड आई होप पेजिनेशन का आपको पूरा फंडा पता चल गया होगा। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको और इस वेबसाइट में कुछ और भी ऐड करना हो, मेरे को रिसेंटली किसी ने लॉग इन एंड साइन अप बोला था, बहुत जल्द वो भी मैं देखूंगा, ठीक है। उसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कुछ हो इसके साथ हम और अपडेट कर सकते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड गाइस अब हमारे नेक्स्ट टारगेट है 6 लाख सब्सक्राइबर्स। हो गाइस प्लीज़ अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वो भी बिल्कुल फ्री है। मैं आपको बस ऑसम नॉलेज देता रहूँगा, ये मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। सो गाइस मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।